headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में 14 मवेशी, 8 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग के कोदईडीह के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई मालवाहक, 3 लोगों की हुई मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने डांडीडीह में किया सड़क जाम। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, अरविंद कुमार बने चेयरमैन, कहा रेड क्रॉस गिरिडीह को दिलाएंगे नई पहचान। अरोसरी जलप्रपात की मनोरम वादियां और झरने को देखने पहुंचे पर्यटक, शुरू हुआ पिकनिक का दौर। पचंबा थाना इलाके के बुढ़वा तालाब के पास से गुजरे रेल लाइन पर बड़ी घटना हो गई, जहां गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में एक साथ 14 मवेशी आ गए। इसमें 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद सदस्य पवन कंधवे मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर पचंबा थाना प्रभारी, नगर आयुक्त और मेडिकल टीम को जानकारी दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और क्षत विक्षत शव को पटरी से हटवाया। वहीं मेडिकल की टीम के द्वारा मवेशियों का उपचार शुरू किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर घायल मवेशियों के उपचार का प्रयास किया। मौके पर पवन कंधवे ने आमजनों से यूं ही मवेशियों को ना छोड़ने की अपील की है। कहा कि घटना बेहद दुखी करने वाली है। इस तरह की घटना मवेशी मालिकों की लापरवाही का नतीजा है। अगर आज मवेशी मालिक अपने मवेशियों का ध्यान रखते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ना PWI नहीं आया सर। ना PWI नहीं आया सर। स्टेशन मास्टर है कि क्या है? ये न्यू गिरिडीह से जो रांची के लिए विस्टरडम कोच जाती है, उसी के द्वारा बुढ़वा तालाब के समीप ओवरब्रिज के निकट जो पशु धन यानी गौ माता जो विचरण कर रही थी, चर रही थी, ट्रेन के आवागमन की वजह से ट्रेन की चपेट में आ जाने से लगभग 14 गोवंश की को चोट आई, जिसमें 6 की मृत्यु हो चुकी है और 8 की स्थिति गंभीर है। तत्काल सूचना पाते ही हमारे पचंबा थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह जी अपने दल बल के साथ पहुँचे। साथ ही साथ उनके अथक प्रयास से टीम जो आ रही है गाय के इलाज के हेतु, उस टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ नगर आयुक्त मैडम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा तत्काल सूचना मिलने के बाद जेसीबी के व्यवस्था करवाई गई। जितने भी लोग आज यहां उपस्थित हैं, अधिकांश लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि गौ माता कहने से नहीं होता है, गौ के प्रति अपनी आस्था जाहिर करने से होती है। लोग ठीक सलैया स्टेशन के बगल बुढ़वा तालाब पर खड़े हैं और यहाँ जब ये रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि एक यहाँ
रोड लोगों का आवागमन के लिए पेड़ से मेन पथ वही हुआ करता था पहले। यहाँ जैसे सिकदार डे हो गया, सुंदरकांड हो गया, मनिकलाल हो गया, ये सब बस्ती जितने थी ना, वो सबका मुख्य मार्ग वही था, बुढ़वा तालाब का पेड़। और जब रेलवे लाइन आई तो रेलवे लाइन ऐसा यहाँ का करतूत कर दिया, ऐसा नज़ारा बदल दिया कि आज दुर्घटना से लोग प्रभावित हैं। और खैर ये तो प्रशासन की बात है, ये रेलवे विभाग की बात है। एक बार मैंने कहा था ट्रेन वाला ड्राइवर से, तो बोला कि नहीं, इसमें 144 रेडर रहता है, हमारा गाड़ी स्लो नहीं चलेगा, इसलिए कि यहाँ पशु अगल बगल के लोग गाय गोरू छोड़ देते हैं, थोड़ा बचा के चलिए तो दुर्घटना नहीं हो सकता, आदमी भी मर सकता है, और मर भी गया है, मर भी रहा है इस हालत में। और यहाँ खास करके हम कहेंगे यहाँ का स्थानीय लोगों से कि वो अपने जो जाल माल है, यानी कि गाय बकरी पशु है, बैल है, उसको थोड़ा सुरक्षा में रखें। इस तरह लापरवाही से छोड़ देते हैं। आज इतनी बड़ी घटना जो हुई, 8 गाय बैल देखते हैं मर गया, कट के मर गया, ये बहुत दुख की बात है। कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग के कोदईडी के पास शनिवार की शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की घटना के आक्रोश में रविवार को डांडीडी मस्जिद के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। इस दौरान 100 को सड़क किनारे रखकर सभी मुआवजे की मांग करने लगे। बता दें कि साबुन, सर्फ और शैम्पू लोड मालवाहक गिरिडीह से भरकट्टा की ओर जा रहा था। इसी दौरान कोदईडी मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर मालवाहक सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। घटना में डांडीडी निवासी मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इम्तियाज व महावीर गली निवासी दीपू दास की मौत हो गई थी, जबकि डांडीडी का रहने चालक परवेज की स्थिति गंभीर है। सड़क जाम के कारण गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित लोगों का कहना था कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वे लोग सड़क जाम नहीं हटाएंगे। इधर जाम की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने के प्रयास में जुटी थी, लेकिन लोग बात मानने को तैयार नहीं थे। खबर बनाए जाने तक लोगों ने सड़क जाम कर रखा था। ₹10,84,000 रुपया इम्तियाज अंसारी के नाम से विदायती करके दिया और 9,84,000 रुपया 84,300 कुछ रुपया मतलब सरफराज अहमद के नाम से करके दिया। तो भैया वो मीडिएटर खाली आ रहा है, गाड़ी वाला मालिक क्यों नहीं आ रहा है?
गाड़ी मालिक क्यों नहीं आ रहा, जिसका माल है वो क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ मीडिएटर आ रहा और सिर्फ मीडिएटर आ रहा। मीडिएटर का माने क्या है वो पूछ रहा है। हमको है कि उसको उठाइए घर से, उसको उठाइए घर से, उसको घर से उठाइए। 24 घंटा हो गया, मेरा डेड बॉडी का 24 घंटा हो गया, अभी डेड बॉडी मेरा नहीं उठा है। क्या करें हम लोग डेड बॉडी के बदले आपको कौन देखें? आप लोग सर इंसाफ चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है। क्या लोग का जो बच्चा है? प्रशासन फैसला करके गए हैं उसी फैसला पे हम लोग अटल हैं। जिस फैसला को प्रशासन कर रहे हैं, विधायक करके गए हैं, उसी फैसला पे हम लोग अटल है। उसी फैसला को अगर मना दिया जाए तो बेहतर है। जो विधायक नहीं चाहते हैं कि आपका विधायक फैसला करके गए हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई के कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कर लिया गया। चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एसडीएम विशालदीप खलको मौजूद थे। वहीं नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी भी चुनाव के मद्देनजर उपस्थित रहे। बता दें कि इस चुनाव में 16 उम्मीदवार थे। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ चुनाव दोपहर 2 बजे खत्म हुआ। इसके बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ। मतों की गिनती के अनुसार चुनाव में मदन लाल विश्वकर्मा को 23 मत मिले, जबकि अरविंद कुमार को 16 और डॉक्टर तारकनाथ देव को 15, निकिता गुप्ता, विवेश जालान, चरणजीत सिंह सलूजा को 14 मत, राकेश मोदी को 13 और डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद को 11, संजय कुमार भदौलिया और मुकेश कुमार जलान को 10, सुजीत कपीसवे को 9, रितेश कुमार सराफ को 7, रंजीत कुमार बरनवाल को 4, संजू देवी को 2 और राजेश कुमार सिंह को 1 मत मिला। वहीं मोहम्मद मुस्तकीमुद्दीन को 1 भी मत नहीं मिला। परिणाम आने के बाद कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अरविंद कुमार को चेयरमैन, चरणजीत सिंह सलूजा को वाइस चेयरमैन, विवेश जालान को सचिव, निकिता गुप्ता को उप सचिव, मुकेश कुमार जालान को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं कार्यकारिणी में मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, राकेश मोदी, डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद और संजय कुमार भदौलिया का चयन किया गया। इसके बाद चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर सह एसडीएम विशालदीप खलको ने इसकी घोषणा की। वहीं सभी नवचयनित पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। विनोद भी आप भी हैं। मेरी किस्मत थी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया और ये मेरी किस्मत थी कि मैं निर्वाचन करने का मुझे अवसर मिला। हो गया चलिए सर आइए। तीनों आदमी हाँ देखिए भैया रेड क्रॉस के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए, और अपने कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने सर्वसम्मति से हमें चेयरमैन का दायित्व सौंपा है। अब मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि सभी सदस्यों को, चाहे वो आजीवन सदस्य हो या कार्यकारिणी के सदस्य हो या हमारे टीम के सेक्रेटरी हो, इन तमाम लोगों को लेकर रेड क्रॉस को एक नई पहचान देनी है। चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से इनका चयन किया गया है। चरणजीत सिंह सलूजा वाइस चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से चयन उनका किया गया है। विवेश जालान जी सचिव हैं, जो मतों की गणना के पश्चात उन्हें सचिव के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। निकिता गुप्ता मैडम को सचिव के रूप में सर्वसम्मति से उनका चयन किया गया है। मुकेश कुमार जलान जी कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया गया है। आज रेड क्रॉस भवन में चुनाव था। चुनाव में अच्छा से मत हुआ और सबका आशीर्वाद हमको मिला। इसे रेड क्रॉस सोसाइटी में जितना भी सदस्यगण है उनको बधाई देता हूँ, और उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दे करके हमें विजय बनाया। और मैं कार्यकारिणी सदस्य में रहा और मैं चाहता हूँ, पहले चेयरमैन था, फिर कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा से काम लोग करें। मैं साथ उनका दूंगा, यही मेरा शुभकामना है। और जितना भी सदस्यगण हैं सबको मैं
शुभकामनाएं देता हूं। जो हमको वोट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं आज संपन्न हुए चुनाव के उपरांत मैं रेड क्रॉस सोसाइटी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप सभी के सहयोग से आज एक सशक्त टीम यहाँ पर बनी है। और मेरा सपना है, बहुत दिनों से मेरा सपना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की एक अलग पहचान शहर में होनी चाहिए। चुनाव में सर्वसम्मति से चेयरमैन बनने के बाद अरविंद कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस को नई पहचान दिलाएंगे। वहीं अन्य चयनित सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा और रेड क्रॉस के उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए इसे आगे जाने की बात कही। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर स्थित उसरी जलप्रपात की मनोरम वादियां वैसे तो हर मौसम में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन दिसंबर माह के पिकनिक वाले मौसम में यहाँ का माहौल देख लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ की वादियों व पत्थरों की बनावट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कुदरत ने इसे तराश कर सैलानियों के लिए ही बनाया है। इस जलप्रपात की मनोरम छटा यहाँ की खूबियों और खूबसूरती की दास्तां दूर से ही बयां करती है। नदी की धार फॉल में गिरकर अपनी कलकल करती आवाज वाला झरना मानो पर्यटकों को मधुर संगीत सुना रहा है। झरने काफी आनंदित करते हैं, लेकिन खतरे से भी खाली नहीं है। ऐसे में फॉल के समीप सेल्फी लेने वालों को अक्सर सचेत रहने की सलाह प्रशासन व कमेटी की ओर से दी जाती है। हर साल की भांति इस साल भी सैलानी फॉल के पास आकर पिकनिक मनाने में जुट गए हैं। वही सैलानियों के आगमन से इलाके का माहौल गुलजार हो उठा है।
श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की ओर से शहर के कुटिया मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के अवसर पर जारी 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन रविवार की शाम को भगवान श्री राम की भव्य झांकी के साथ बारात निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। इस दौरान बाजे गाजे के साथ घोड़े पर सवार होकर भगवान श्री राम की बारात निकाली गई थी, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। बता दें कि बारात नगर भ्रमण के बाद वापस मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद वरमाला समेत अन्य कई आयोजन होंगे। साथ ही बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसवर्सा की जाएगी। तीसरी में संचालित अवैध माइका कारोबार के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से माइका माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। पुलिस ने एक बार फिर तीसरी चौक से अवैध माइका लदे 2 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही मौके से 2 वाहनों के चालकों को भी धर दबोचा। पिकअप वाहन जमुआ का जबकि ट्रैक्टर तीसरी का ही बताया जा रहा है। हालांकि तीसरी पुलिस ने जब्त वाहन और गिरफ्तार लोगों को वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों के भीतर वन विभाग और पुलिस के द्वारा की गई लगातार चौथी कार्रवाई से माइका माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। कुछ दिन पूर्व ही खिजूरी गिरिडीह मुख्य मार्ग से वन विभाग की टीम ने अवैध माइका लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही वन विभाग की टीम ने धावाटांड असगंधो मोड़ के पास से अवैध माइका लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं शुक्रवार को भी वन विभाग की टीम ने लोकाय थाना क्षेत्र के दमेलवा जंगल में डंप किए गए 2 ट्रैक्टर अवैध माइका को जब्त किया। बताते चले कि पिछले वर्ष तीसरी के कई अवैध फैक्ट्री में हुई छापेमारी के बाद तस्करों द्वारा नया तरीका अख्तियार कर जंगलों में ही बड़े वाहनों की लोडिंग किए जाने लगी। लेकिन पिछले कुछ समय से तीसरी के कसियाटांड, केवटाटांड, इंदर चौक स्थित अवैध माइका गोदामों में ही ट्रकों की लोडिंग की जाने लगी थी। सूत्रों की माने तो इन गोदामों से ट्रकों में अवैध माइका लोड कर गिरिडीह के पचम्बा और परसाटांड के माइका फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। बेंगाबाद प्रखंड के करनपुरा स्थित माउंट लेटेरा अनमोल पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। हर स्तर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का विकास हो, इसको लेकर प्रिंसिपल खुर्शीद अंसारी हमेशा लगे रहते हैं। इसी कड़ी में रविवार को स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर खंडोली भ्रमण पर ले जाया गया। इस दौरान बच्चों को पूरे खंडोली का भ्रमण कराते हुए वहाँ मूलभूत संरचना के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर बच्चों ने
जमकर मौज मस्ती की और खंडोली के बारे में जाना। इस दौरान स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहे। अरे रुक जाओ। आज माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल के बच्चों को खंडोली लाया गया, जहां पार्क का दर्शन कराया गया। साथ ही खंडोली डैम का बहुत जो कि सुंदर स्थल है, यहाँ बच्चों को बहुत आनंदित हुए। इस पल का एक पल का बहुत एंजॉय किए हैं बच्चे लोग। और हमेशा से हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को मानसिक शारीरिक संतुलन विकसित हो। इसके लिए हमें हर एक ऐतिहासिक जगहों का दर्शन। मुख्यमंत्री सोना सोबरन योजना के अंतर्गत रविवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी पटेल नगर चौक स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान में कार्डधारियों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण किया गया। इस दौरान डीलर राजेश राम ने निवर्तमान पार्षद अशोक राम की उपस्थिति में 20 से 25 कार्डधारियों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया। धोती साड़ी पाकर लाभ काफी खुश नजर आए। वितरण मौके पर गोविंद तुरी, नेमचंद तुरी, मोहम्मद मुस्ताक, मीना देवी, हुरू दास, अरविंद कुमार, छोटू कुमार समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। यह है खास राजेश कुमार राम राजेश राम के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री योजना सोना सोबरन के तहत धोती साड़ी लुंगी का योजना के तहत आज वितरण किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जो आज ऐसे गरीब लोगों को धोती साड़ी और लुंगी देकर इन लोगों को मान बढ़ाने का काम किया है और बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारे सीओडी के पूर्व वार्ड पार्षद एवं विधायक प्रतिनिधि के द्वारा हमारे जन वितरण प्रणाली दुकान में मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना का शुभारंभ किया गया। ये 2023-24 का द्वितीय किस्त है और हमारे दुकान से कुल 341 लाभुकों को धोती साड़ी लुंगी देकर के लाभान्वित करना है, जिसमें आज इसका वितरण किया गया। अभी हमारे विधायक प्रतिनिधि के द्वारा लगभग 20 से 25 लोगों को इसका लाभ दिया गया। बाकी हमारे लोग वितरण किया जा रहा है इनके देखरेख में। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।